तो ये भाई साहब इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर 500 रुपये, टाइम पीरियड, रिटर्न कैलकुलेट। तो ये हो गए 1,60,00,000 रुपए। आपने इन्वेस्ट किए मात्र 2,40,000 रुपए और आपकी वेल्थ का गेन हुआ है 1,50,00,000 का। तो वैसा 500 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ सुन के काफ़ी मज़ा तो आ रहा है, एक्साइटमेंट फील तो हो रहा है। तो अब आपको बताने वाले क्या चीज़ है, किस प्रकार से हमको प्रोसेस फॉलो करना है। और अगर आप अपने अर्ली 20s के अंदर हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, 18 साल जस्ट कंप्लीट ही किए हैं, इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट भी नहीं की है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इससे अपन बहुत सारा पैसा लॉन्ग टर्म में कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक छोटे अमाउंट से हम कैसे बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ये सारा सिस्टम कैसे काम करता है और आपको कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, कौन से फंड्स ऐसे काम के हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको यूज करना है, ये सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना, आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी कि कंपाउंडिंग का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है और एक छोटा सा अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट कैसे क्रिएट कर देता है लॉन्ग रन के अंदर। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर क्वालिटी एंड स्मार्ट कंटेंट लाइक दिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। Compounding is the eighth wonder of world. One who understand it earns and one who doesn't pays for it. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बात बोल रखी है। कंपाउंडिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली चीज़ है और आपको इस वीडियो के अंदर पता भी चल जाएगा किस तरीके से वो काम करती है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग के अंदर। आज पैसों की कंपाउंडिंग करनी है अपन को, ठीक है भाई। कंपाउंडिंग हर एक चीज़ के अंदर अप्लाई होती है। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट आप अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में अप्लाई कर सकते हो, अपनी पढ़ाई की जर्नी में अप्लाई कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो, पर आज अपन कंपाउंडिंग को अप्लाई करने वाले हैं मनी के अंदर, पैसे के अंदर, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंडिंग के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जिससे कि आप अपने पैसे को कंपाउंड कर सको। अब इसके अंदर देखो दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है कि या तो आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है तो आपने कोई शेयर परचेज कर लिया और होल्ड करके रखा उसको 20 साल 30 साल, तो वो कंपनी ग्रो हो रही है उसके हिसाब से आपको वो रिटर्न मिल जाएगा। मतलब पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपके पास में। स्टार्टिंग अगर आपने 10,000 15,000 20,000 डालो कुछ मतलब नहीं है, 2-3 लाख रुपए आपने डाल के रख दिए और अभी 20 साल के हो आप, और आप जब 60 ईयर्स के हो जाओगे तब आप उसको देखोगे तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो एक तो वो तरीका है जो क्या जनरली हमारी एज ग्रुप के अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास में इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना होता नहीं है। तो जो दूसरा तरीका आता है वो आता है कि हम पर मंथ के बेसिस पे जो पॉकेट मनी मिल रही है या फिर आप थोड़ा बहुत कमा रहे हो या फिर थोड़ी सेविंग कर रहे हो, उस छोटे छोटे अमाउंट को अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब छोटा अमाउंट हो सकता है 500 मिनिमम, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे वो अमाउंट हम बढ़ा सकते हैं आगे लाइफ में जाते जाते। तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शंस क्या होते हैं, मतलब जो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आप पर मंथ डिसिप्लिन के साथ में 500 रुपये अगर डालना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, और आपको इतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं लेना, इतनी ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करनी कि यार मार्केट कब ऊपर चढ़ रहा है कब नीचे गिर रहा है और कैसे ग्राफ्स को पढ़ना होता है, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या टेक्निकल्स होते हैं। आपको बस यार मेरे को इन्वेस्ट करना है, मैं बस इन्वेस्टिंग वाली जो कंपाउंडिंग वाली चीज़ है इसको भूल ना जाऊँ, उसका बेनिफिट लेने से चूक ना जाऊँ, आपको बस इन्वेस्टिंग करनी है। तो उसके अंदर क्या काम आता है, म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। मतलब म्यूचुअल फ्रेंड का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, मतलब इतने टाइम से भाई फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ कर ही रहे हो, तो कोई एक बंदा है वो मेरा भी फ्रेंड है और वो आपका भी फ्रेंड है, तो वो हम दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर अपन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या, एक फंड है और जिसके अंदर करोड़ों रुपए पड़े हैं, उसके अंदर आपने भी कुछ पैसे डाल रखे हैं, उसके अंदर मैंने भी कुछ पैसे डाल रखे हैं, तो हम दोनों का जो म्यूचुअल फंड है वो वाला हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा अपन डेफिनेशन के हिसाब से समझाते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोगों का पूल है, मतलब 100 150 200 4,000 5,000 लाख 2 लाख 10 लाख, जितना बड़ा फंड है उतना बड़ा पूल है। 10 लाख लोग मान लो एक फंड के अंदर पैसा डाल रहे हैं और उस फंड की जो कॉस्ट है वो सारा क्या कर रहा है, उस पैसे को कलेक्ट कर रहा है। फंड मैनेजर होगा ऊपर बैठा वहां पे, उसका काम क्या है, आप सबसे पैसे लेना, ठीक है। उसने सबसे पैसे इकट्ठे कर लिए। अब आपको क्या है, जितने भी लोग उस फंड के अंदर पैसा डाल रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि रिटर्न से, उनको कोई मतलब नहीं है कि यार कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, स्टॉक मार्केट नीचे
नीचे है ऊपर है, उनको मतलब है इन्वेस्ट करने से मेरे को महीने के 500 डालना है, मेरे को महीने के 1000 रुपये डालना है, इतना सा उनको मतलब रहता है। और फंड मैनेजर को सारा मतलब है कि उनको पूरा नॉलेज है मार्केट का, उनके पास में एनालिस्ट बैठे हैं, वो सारी चीज़ों को मैनेज करने के अंदर एक्सपर्ट है। तो वो क्या करते हैं, आपका पैसा लेते हैं और उसको अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड करके अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करके आपको अश्योर्ड रिटर्न्स जनरेट करके दे देते हैं। उनका काम इतना होता है। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, कुछ फीस चार्ज करता है जिसको अपन बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, और कुछ होता है एग्जिट लोड जिसको अपन आगे भी देखेंगे। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस एसआईपी। लोगों को क्या लगता है एसआईपी और म्यूचुअल फंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो होता क्या, म्यूचुअल फंड मैंने आपको समझा दिया। अब एसआईपी का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लमसम, एक होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। लमसम का मतलब क्या है कि अभी आपके पास में कोई 1 लाख रुपए पड़े, 5 लाख रुपए पड़े, आपने कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डाल दिए वो, और आप भूल गए उसको 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के, बस आपने एक बार ही डाले उस पैसे को, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के, उसको बोलते हैं लंप सम। ठीक है। दूसरा क्या होता है, एसआईपी होता है, दैट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, जिसमें से एसआईपी इज वन ऑफ द वे टू इन्वेस्ट इन दैट म्यूचुअल फंड। तो इसकी फुल फॉर्म होगी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर क्या होता है, हम पर मंथ बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर या फिर एनुअल बेसिस के ऊपर कुछ पैसे एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर डालते हैं और लगातार कुछ सालों तक उसको अपन डालते रहेंगे लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करने के लिए। मतलब मल्टीपल फ्रैक्शंस के अंदर आप जब पैसे डाल रहे हो एक सिस्टम को फॉलो करके, डिसिप्लिन को फॉलो करके, वो होता है एसआईपी। मतलब एसआईपी एक तरीका ही है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है इस वीडियो को बनाने के अंदर। अब जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो एसआईपी है, वो हमारे जैसे लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है स्टॉक मार्केट में डालने के लिए, पर उनको हाँ लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करनी, फाइनेंशियली वो अवेयर हैं और कुछ पैसे वो बचा सकते हैं महीने के और इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ उनको सिक्योर करना है अपनी तरफ से, तो उनके लिए एसआईपी एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। और आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हो उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। अगर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना कि यार स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, हाई जा रहा है, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना और कुछ पैसे आपको स्टॉक मार्केट में डालने हैं, तो एसआईपी इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। तो अब अपन देखते हैं एक छोटा सा अमाउंट एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करने पे आप लॉन्ग टर्म के अंदर कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, इसका क्या जादू है, व्हाट इज कंपाउंडिंग। ढंग से स्क्रीन को देखना और ढंग से आगे आने वाले 3-4 मिनट सुनना। तो ये एसआईपी कैलकुलेटर मैंने खोल लिया। अब मैं डाल रहा हूँ मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपए का, इन्वेस्टमेंट पीरियड में डाल रहा हूँ मात्र 5 साल। ठीक है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इसमें रहते हैं 15% तक, 12 से लेकर 15% तक। अब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि आपका जो टोटल अमाउंट आपने इतने टाइम में इन्वेस्ट किया है वो किया मात्र 30,000 रुपये, और उसके ऊपर आपको जो वेल्थ गेन हुआ वो कितना हुआ, 14,800 समथिंग रुपये का। मतलब आपके 30,000 के 44,000 रुपीज़ हो गए। मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट लग रहा है आपको। अब मैं इन्वेस्टमेंट पीरियड को 10 साल कर देता हूँ। ठीक है। अब कैलकुलेट करता हूँ। तो अब आपने इन्वेस्ट कितने किए हैं इतने साल में, 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, और टोटल आपका जो वेल्थ गेन हुआ है वो 79,000 का हुआ है। ठीक है। तो आपके 60,000 के हो गए 1,39,000 रुपये। अब इस इन्वेस्टमेंट पीरियड को मैं 20 साल का कर देता हूँ। अभी कहाँ पे चल रहा है आपका जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है 1 लाख, मतलब 1,40,000 रुपये। अब 20 साल करने पे कैलकुलेट करते हैं अगर, तो वो 1 लाख से सीधा 7 लाख पे हो गया आपका इन्वेस्टमेंट से जो आपको अर्निंग मिल रही है वो। ठीक है। अब 20 साल से मैं 30 साल पे कर देता हूँ, तो वो 7 लाख से डायरेक्ट 35 लाख पे हो गया। ये यहाँ पे कंपाउंडिंग काम कर रही है। अब मैं 40 साल कर देता हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो वो 35 लाख से 1,60,00,000 का हो गया। मतलब अगर आप अभी 20 साल की उम्र के अंदर 500 रुपये पर महीने डाल रहे हो और आप अगले 40 साल तक डालते रहते हो, मतलब जब आप रिटायर हो जाओगे तब तक, ठीक है, 60 ईयर्स के जब आप हो जाओगे, रिटायरमेंट फंड आप इसको बोल सकते हो, वो अगर आप देखते हो तो आपका 1,60,00,000 का अमाउंट हो रहा है मात्र 500 रुपये पर महीने से। अब इसके अंदर एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन भी मैं अगर कर देता हूँ, यस, तो आपका वो अमाउंट उस टाइम 23 लाख रहेगा। अगर प्रेजेंट डे में देखें तो वो 23 लाख की वैल्यू रहेगी उस 1,60,00,000 की। वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन मैंने इसलिए किया है, अगर आप 500 रुपये बढ़ा नहीं रहे हो, पर इसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अगर आप 500 रुपये को हर साल 15% से बढ़ाते रहते हो, तो वो इन्फ्लेशन के हिसाब से 1 करोड़ की वैल्यू उस टाइम 1 करोड़ ही रहेगी। ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया कि कंपाउंडिंग कैसे काम कर रही है। जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ेगी आपका पैसा बहुत स्पीड से कंपाउंड होगा। तो अब अपन बात करते हैं कि कंपाउंडिंग काम कैसे कर रही है, क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट लग रहा है एक्चुअल के अंदर। तो सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं कि आपने मान लो एक म्यूचुअल फंड के अंदर 100 रुपये इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपने जनवरी
जनवरी के अंदर 100 रुपये उसके अंदर डाले और उसके अंदर 10% आपको रिटर्न मिला, तो जनवरी एंड तक आपके हो जाएंगे उसके अंदर 110 रुपये। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो आप भूल गए डाल के, आपने बोल दिया मेरे को तो एसआईपी नहीं करनी, मूड ही खत्म होगा, मेरे को पैसे डालने नहीं है अब, तो आपने 100 रुपये आपके वो इन्वेस्टेड पड़े उस फंड के अंदर और उसके 110 रुपये हो गए। अब क्या होगा, फरवरी एंड के अंदर जब 10% रिटर्न और मिलेगा उसके ऊपर, अब जो 10% रिटर्न उसके ऊपर मिलेगा वो केवल आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था 100 रुपये उसके ऊपर नहीं मिलेगा, वो जो रिटर्न मिलेगा वो आपका 110 रुपये पे मिलेगा। मतलब 100 रुपये से 110 रुपये, 10 रुपये आपका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट प्लस आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर अब 10% का और रिटर्न मिलेगा। मतलब अगर अपन देखें तो फरवरी एंड के अंदर आपके पास में 10% रिटर्न उसके अंदर लगाने के बाद में और 11 रुपये उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, मतलब वो हो जाएंगे 121 रुपये। आई होप यू गॉट इट। अब अपन बात करते हैं कि मान लो आप कंटिन्यूअसली 100 रुपये डाल रहे हो, आपने जनवरी में भी 100 रुपये डाले तो फरवरी में जनवरी एंड तक आपके हो गए 110 रुपये, वो आपको 10% रिटर्न उसके ऊपर मिल गया। फिर आपने फरवरी की स्टार्टिंग के अंदर 100 रुपये और डाले, मतलब टोटल कितने रुपये हो गए आपके पास में, 210 रुपये हो गए। 10% आपको 100 रुपये पे रिटर्न मिला था और 100 रुपये आपने फिर डाल दिए, टोटल हो गए 210 रुपये। अब फेब एंड के अंदर उस 210 रुपये के ऊपर आपको 10% रिटर्न मिलेगा, मतलब 21 रुपये इसके ऊपर और बढ़ जाएंगे। तो अब आपको जो रिटर्न किस पे मिल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इस महीने जो डाला वो वाला अमाउंट प्लस उस महीने का प्रॉफिट, उसके ऊपर नया रिटर्न आपको मिलेगा। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर कंपाउंडिंग बहुत बड़ा काम करती है। इसके अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो ही वापस री इन्वेस्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस। तो अब अपन बात करते हैं एसआईपी को सेलेक्ट करने से पहले कि कौन से फंड के अंदर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी होती है। तो पहले तो देख लो उसकी हिस्ट्री क्या है, फंड की कितने सालों से उसने कितने रिटर्न जनरेट करके दिया है, और दूसरी चीज़ उसके अंदर आपको देखनी होती है एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड क्या है। अब एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि यार वो फंड आपसे कुछ फीस चार्ज कर रहा है, सिंपल भाषा के अंदर, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, और वो हो सकता है 0.6% या 0.2% से लेकर 2% तक, 2.5% तक, बहुत हाई तक भी जाते हैं। पर बड़े बड़े फंड्स जो भी ले लो आप, जैसे मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर कर रखा है, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा मतलब एक्सपेंस रेशियो नहीं होता। तो एक एक्सपेंस रेशियो आपको देखना होता है, मतलब इतना पैसा वो आपका, इतना % पैसा आपका पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतना पैसा उसमें से कट जाएगा आपका, और 100 रुपये डाल रहे हो तो आपके 99 रुपये इन्वेस्ट होंगे, बाकी वो 1 रुपये वो काट लेंगे एज अ फीस। सेकंड नंबर पर आता है एग्जिट लोड। तो आप अगर कोई भी फंड को देखोगे तो उसके अंदर उन्होंने पहले से दिखा रहा होगा इतना एक्सपेंस रेशियो, और ये एग्जिट लोड है। एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है कि अगर आपने मान लो एसआईपी स्टार्ट की जनवरी के अंदर और उसमें मेंशन कर रखा है कि अगर आप 10 महीने के अंदर इसको वापस डिसकंटिन्यू करते हो तो 10% आपका जो भी अमाउंट है उसके ऊपर एग्जिट लोड लगेगा आपका। तो मतलब अगर आप एक जो स्पेसिफाइड टाइम उन्होंने बता रखा उससे पहले उसको स्कीम को बंद कर देते हो तो आपसे वो फीस चार्ज करते हो। तो आप उसको भी जरूर देख लें। अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है कि मेरे को तो 5 महीने इन्वेस्ट करना है या फिर 10 महीने करना और उनका एग्जिट लोड 10 महीने से पहले का ही हो, तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़े। किसी का 1 साल के बाद में लगता है, किसी के अंदर होता भी नहीं है, ठीक है, ऐसे केसेस कम होते हैं, पर हाँ ये वाली चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। और कुछ मेरी तरफ से टिप जो मैंने देखा है अभी तक, क्योंकि मैंने तो लमसम इन्वेस्टमेंट किए थे मैक्सिमम, एसआईपी मैंने भी अभी 2022 में ही स्टार्ट किए जेन्युइनली। बाकी तो मैं पर मंथ बेसिस के ऊपर स्टॉक्स पिक करता था, बिकॉज मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लगता है करना, ठीक है। तो एसआईपी मैंने स्टार्ट इसीलिए किया क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर हमको पता भी नहीं चलता, हमारी वेल्थ गेन होती रहती है, हमारी सेविंग ओके वो बढ़ती रहती है, ठीक है। तो आपको भी स्टार्ट करनी चाहिए। प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ किया ग्रो का और बाकी अपस्टॉक से, 2 प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी, आप चेक कर लेना वहाँ से। तो अब आपको बता दूं मैंने कि एसआईपी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स को पकड़ो जो या तो टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा डाल रहे हैं, जो फ्यूचर के अंदर आज से 10 साल बाद में जो चीज़ें होने वाली है उनके अंदर जो पैसा डाल रहे हैं उनके अंदर एसआईपी स्टार्ट करो। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, या फिर 1-2 मैंने वो एक्सिस बैंक का कुछ ऐसा फंड है। तो ऐसे 2-3 फंड्स हैं, आप उनके ऊपर नजरें रखो, उनके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट से पैसे डालो। अगर आपको 2000 की करानी है तो 1500 उसके अंदर डालो, और 500 कोई ऐसे के अंदर डालो जो इंडेक्स फंड हो, मतलब जो निफ्टी और सेंसेक्स को फॉलो करता हो। वो उसके अंदर आपको अश्योरिटी रहेगी यार ये तो पैसे बढ़ने ही बढ़ने हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा आपको रिस्क रहेगा, पर वो रिस्क रहेगा तो उसके अंदर पैसा भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये मैं भी थोड़ा ये सोच के इन्वेस्ट करता हूँ एसआईपी वगैरह के अंदर। बाकी अगर आपको इस वीडियो के अंदर पूरी क्लैरिटी मिली हो एसआईपी के रिगार्डिंग तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स के अंदर, फैमिली ग्रुप्स के अंदर। और फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलानी तो जरूरी है भाई साहब। एसआईपी के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो आप एक बहुत बड़ी चीज़ को, बहुत बड़े एलिक्सर को छोड़ रहे हो जो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको मिलने वाला है। और चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाला हूँ और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के, लमसम इन्वेस्टमेंट के कुछ तरीके और कुछ मेरा पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ें भी दिखने वाली होगी आपको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।